अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठ कर के आप माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेंगे और लेना भी चाहिए। श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर कहते हैं कि प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर होती हुई आत्मा कल्याणकारी होती है। और इसी आध्यात्मिक धरती पर आप इस भारत क्षेत्र में रहते हुए धर्म, ध्यान, तपस्या, शुभ भावना जो भा रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद की पात्र आपकी आत्मा। प्रसंग प्रारंभ करती हूँ आज का। महापुरुषों ने फरमाया है कि दुनिया में हर चीज का मूल्य है। महापुरुषों ने फरमाया है कि दुनिया में हर चीज का मूल्य है। कुछ चीजों का सिर्फ मूल्य है तो कुछ चीजें बहुमूल्य हैं। एक समय ही है जो अमूल्य है, एक समय ही है जो अमूल्य है। समय को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, भवी जीवों, समय को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। आदमी पैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है, पर समय नहीं कमाया जा सकता। दुनिया का पूरा पैसा मिल करके भी एक सेकंड नहीं खरीद सकता। समय के रहते संभल जाओ, यही महापुरुष फरमाते हैं। समय के रहते संभल जाओ, ये महापुरुषों ने फरमाया है, वरना आपको पता ही है, पता ही होगा कि समय की मार बड़ी गहरी होती है। समय की मार बड़ी गहरी होती है। और महापुरुषों का ही कहना है सामान्य भाषा में कि आप टीवी देखते हैं तो रिमोट अपने पास रखते हैं। जिंदगी का रिमोट भी अपने पास रखिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी हमारे जीवन का रिमोट दूसरों के हाथों में है। कभी आजमा के देखो कि आपके जीवन का रिमोट किसके हाथों में है, आपके या दूसरों के। वे जब चाहे नचाने, हंसाने, रुलाने लगता है। जब हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में हो तो वे जब चाहे नचाने, हंसाने, रुलाने लगते हैं। अगर किसी ने गाली दी और हम भड़क गए, किसी ने तारीफ की और हम लुढ़क गए, तो रिमोट उसी के हाथ में हुआ ना, जो हमें हंसा रहा है, रुला रहा है। अपने सुख दुख का रिमोट प्रभु के हाथ में दे दो या अपने पास रखो, तभी सुखी रह सकते हैं। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। समाचार पत्रों में आप लोग बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो बहुत इतिहासकारी होती हैं। और समाचार पत्रों में अक्सर ऐसे समाचार प्रकाशित होते हैं जो आत्मविश्वासनीय लगते हैं, लगते ही हैं, आपको पता ही है, किंतु वे होते सत्य हैं।
कुछ समय पहले की ही ऐसी बातें भी आप पढ़ते हैं, इतिहास में भी ऐसी बातें हैं कि एक व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भ्रमण मोटरसाइकिल से किया। वास्तव में ही वे हैरतअंगेज कारनामा था। ऐसे ही कारनामे भरे पड़े हैं दुनिया में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यहाँ ऐसी बातें भरी होती है। यहाँ सोचने और समझने वाला विषय ये है कि इन हैरत अंगेज और दुस्साहपूर्ण कारनामों का अंजाम देने वाले कौन लोग हैं। वे कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवो, वे लोग भी आप और हम जैसे ही हैं। उन्होंने जो कारनामे कर दिखाए वे किसी जादू की छड़ी के बल पर नहीं किए, बल्कि जो कुछ भी कर दिखाए वे किसी अपनी हिम्मत के और आत्मविश्वास के बल पर किया। अगर इंसान अपंग है और उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है तो वह हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर भी विजय पताका फहरा सकता है। आत्मविश्वास के बल पर ही वैज्ञानिकों ने वह मुकाम हासिल कर लिया कि वे चांद पर पांव पसार रहे हैं। ऐसा सुनने में भी आता है। किसी देश की मुट्ठी भर सेना दूसरे देश की विशाल सेना को आत्मविश्वास के बल पर ही धूल चटा देती है। सिकंदर ने विश्व विजेता का स्वप्न देखा और किसी हद तक सफलता भी हासिल की। ये सब उसके आत्मविश्वास का ही कमाल था। अपनी सेना में भी उसने अपने जैसा ही आत्मबल पैदा कर दिया था। एक महावत आत्मविश्वास के बल पर ही एक खूंखार जंगली हाथी को अपने वश में कर लेता है। इंसान ही नहीं वह उससे ऐसे ऐसे अनोखे करतब करवा देता है कि आप और हम उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सर्कस में शेरों को साधने वाले भी हम और आप जैसे ही मनुष्य हैं, यानी कि इंसान हैं। वे निर्भय होकर उसके पिंजरों में घुस जाते हैं, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि वे उन्हें काबू में कैसे कर लेते हैं? प्रश्न किया गया है आपसे कि कैसे काबू में कर लेते हैं। ये सब आत्मविश्वास का चमत्कार है, आत्मविश्वास का ही ये प्रभाव है। यदि महावत और रिंग मास्टर शंकित या भयभीत हो जाए तो क्या ये कार्य कर सकते हैं? नहीं ना, कदापि नहीं। जब तक मनुष्य में ये आत्मविश्वास ही ना हो कि वह किस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और कुछ अंश में उसे प्राप्त भी कर जाता है, आज करता जा रहा है, तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती। धर्म प्रेमी बंधुओं, इसी प्रकार व्यापार में प्रवेश करने वाले जिन व्यक्तियों के मन में ये संदेह रहता है कि पता नहीं उन्हें सफलता मिलेगी भी या नहीं, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। जिस कार्य की सफलता में व्यक्ति को विश्वास ना हो, उस कार्य को वह ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकता। सर्वप्रथम तो आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए अपने प्रति। और कहा भी है ना कि अपने ते भरोसा रख बंदिया, कोई कुछ ना बिगाड़े, कदी पैण ना पुवाड़े, जदों रब दी सवली होवे अख बंदिया। कि जब उस परमात्मा की आंख सीधी हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक इसी प्रकार से ऐसी स्थिति में उसे सफलता कहाँ से प्राप्त होगी जो अपने पर भरोसा नहीं रखता। अनेक व्यक्ति जो ये सोचा करते हैं कि अधिकतर मनुष्य निर्धन रहते हैं और धन तो थोड़े से मनुष्यों के भाग्य में ही है, वे धनवान कैसे हो सकते हैं?
धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रश्न किया है कि वे धनवान कैसे हो सकते हैं, वे व्यक्ति विद्वान कैसे बन सकता है जो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं चाहता हूं कि पढ़ूं लिखूं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, ना मेरे पास पैसा है और ना मेरा कोई सहायक है। मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही बंद हो गए हैं, सारे द्वार बंद हो गए हैं। वे व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर कैसे पहुंचेगा जो सदा ये सोचता है कि मैं उस पद के योग्य ही नहीं हूं। क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बुरे कार्य में कोई नहीं सोचता, लेकिन शुभ कार्य, अच्छे कार्य में 100 बार सोचता है। ये कैसी विडंबना है आपकी और हमारी। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो वकील, डॉक्टर अथवा व्यापारी बनना चाहते हैं, परंतु उनमें आत्मविश्वास नहीं होता और थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर घबरा जाते हैं। वे भली प्रकार कोई काम नहीं कर पाते और कमजोर विचारों के कारण उन्हें वे कार्य छोड़ देना पड़ता है। अफसोस है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो अपने कार्य को निश्चित करने के बाद उसमें पूरी शक्ति और उत्साह से लग जाते हैं। अनेक विघ्न बाधाएं भी उन्हें अपने उद्देश्य से हटा नहीं पाती, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास है। ऐसा इसलिए होता है कि वे अपने उद्देश्य को अपने से अलग नहीं मानते, वे उनके शरीर का ही एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, निश्चित हो जाता है उन्हें। इसलिए वे एकाग्रचित्त होकर उसमें जुट जाते हैं और सफल होते हैं। यदि आप महान कार्य करने वाले व्यक्तियों का विवरण पढ़ें और खोज करें तो आपको पता लगेगा कि आत्मविश्वास ही उनका प्रधान गुण था। जिस व्यक्ति को अपनी कार्य संपादन की शक्ति पर पूरा भरोसा है और जो ये मानता है कि उसमें उस कार्य को करने की पूर्ण योग्यता है जिसको उसने अपने हाथ में लिया है, चाहे वो छोटा या बड़ा, तो वह उसे अवश्य पूर्ण कर लेगा। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है, ये सत्य है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो उस सफल व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसकी संगत में रहते हैं, तो वो रंगत अवश्य चढ़ जाती है कि दूसरे में भी आत्मविश्वास आ जाता है। अथवा उससे संबंध रखते हैं, जब किसी व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि वह उन्नति कर रहा है, ऊंचा उठ रहा है, तब उसमें स्वतः ही आत्मविश्वास से पूर्ण बातें करने की शक्ति आ जाती है। उसे शंका पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के मुखमंडल पर विजय का प्रकाश जगमगा रहा हो, सारा संसार उसका आदर करता है और उसकी विजय विश्वास में परिणित हो जाती है, तो वो व्यक्ति महान कहलाया जाता है। आपने अनेक बार अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति आप पर अपनी शक्ति का प्रभाव डालते हैं, आप उनका विश्वास करने लगते हैं। इस सब का कारण उनका आत्मविश्वास ही है। धर्म प्रेमी बंधुओं, तो जो विश्वास को तोड़े, आपके विचारों को मलिन करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए या आपके सद्कार्य में दुष्कार्य यानी कि बुरे कर्म शामिल करे, ऐसे व्यक्तियों की निश्राय में बैठना आपके जीवन को खतरा है और ये कार्य कभी नहीं करना। ऐसी संगत कभी मत करो जहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन पर आके गिर जाए और आप कभी उठ ना पाओ। आप स्वयं के गुरु बन जाइए, खड़े हो जाइए और कह दीजिए कि अब दुख फिर सुख। आत्मविश्वास के साथ कहिए कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय को कोई खरीद नहीं सकता।
जितना मर्जी धन माल हो, समय को कोई खरीदा नहीं जा सकता, एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, समय रहते आत्मविश्वास को जागृत कीजिए, अपने कार्य में सफल हो जाइए, विजय पताका लहराइए और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाइए। सदैव ध्यान साधना में अपना कुछ समय अवश्य में व्यतीत करें। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मैं साध्वी संचिता वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी।